मैं आपको एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। आपका जो बॉडी वेट है पैर पे बैलेंस रहना चाहिए। तो मुझे बताना कि भैया कॉन्ट्रैक्शन आया नहीं आया। सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो ये व्लॉग होने वाला है हमारे बैक के वर्कआउट का। आज हम बैक का वर्कआउट करेंगे, सिर्फ 5 एक्सरसाइज लगाएंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है नहीं, ठीक है। तरह तरह की 8 एक्सरसाइज लगाएंगे। ये भी लगा लिया, लेट पुल डाउन लगा लो, टी बार लगा लो, सिंगल एंड डंबल लगा लो, बेंट ओवर लगा लो, मतलब बैक की दुनिया भर की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सारे एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं, तो हम 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे। मैंने अपना जो बैक का वर्कआउट है मैंने 2 तरीके में डिवाइड कर रखा है। एक सेशन में करता हूँ थिकनेस के लिए, एक सेशन करता हूँ विड्थ के लिए। तो आज जो हमारा सेशन है वो है विड्थ के लिए, तो आज विड्थ के लिए करेंगे वर्कआउट हम। और रात को लोग इसे चल रही है क्योंकि भाई देखो खाली जिम है, वर्कआउट बढ़िया होगा, बढ़िया आप लोगों को बता पाऊंगा और अच्छे तरीके से शूट भी हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ना जब भीड़ ज्यादा होती है ना तो व्लॉगिंग करना बहुत टफ है भाई। हर एंगल सेट करो, जहाँ पे बच्चे ना आए वो एंगल देखो, क्या करो, तो या तो उस टाइम वर्कआउट हो पाएगा और या फिर व्लॉगिंग हो पाएगी। तो इसलिए हमने चूज करा है रात को वर्कआउट करना, ताकि जिम खाली हो और हम अच्छे तरीके से व्लॉगिंग कर पाए और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाए। तो बिना देरी के वर्कआउट शुरू करते हैं और हम करेंगे पहली एक्सरसाइज पुलअप्स। एक्सरसाइज तो नहीं है, बैक को एक्टिवेट करेंगे। पहले पुलअप्स लगाएंगे 2 से 3 सेट, उसके बाद हम विड्थ की पहले एक्सरसाइज शुरू करेंगे लेट पुल डाउन से। तो चलो करते हैं वर्कआउट शुरू। कमेंट करके बताना कि आप एक बारी में कितने पुलअप्स लगा सकते हो। मैक्स पुलअप्स प्रॉपर फॉर्म के साथ, चिन ऊपर जानी चाहिए हर पुलअप्स में। तुम मुझे कमेंट करके बताना कि एक बारी में तुम कितने पुलअप्स कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम करे थे 25 पुलअप्स। पहली एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन वाइड ग्रिप। तो मैं बेसिकली स्ट्रैप यूज करता हूँ बैक वर्कआउट पे, ताकि फोर आर्म्स और बाइसेप्स मेरे पंप ना हो, इन पे कम से कम लोड आए और पूरा लोड हमारी बैक ले पाए। तो 2 सेट लगाने हैं वार्म अप के, 15 से 15, 20 रैप, 15, 20 रैप। उसके बाद पहले लगाएंगे मेन सेट, 2 वार्म अप सेट, 3 मेन सेट, बस 5 से 6 सेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 3 मेन सेट इनफ होते हैं। सो बेसिकली ना बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया पानी कितना पीना चाहिए वर्कआउट के टाइम पे। तो भाई देख लो, ये 2 लीटर की है गैलन, और मेरा टारगेट होता है कि वर्कआउट इतना खत्म हो, साथ साथ ये भी खत्म हो जाए। तो ये मिथ है कि वर्कआउट टाइम पे पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, आप अपने आप को ओवर हाइड्रेट मत करो, जितनी प्यास है उतना ही पियो। ये नहीं होना चाहिए कि 4 लीटर पानी पी लिया, 5 लीटर पानी पी लिया, नहीं। जब प्यास लगे 102 सिप, ज़्यादा भी नहीं पीना और बिल्कुल भी नहीं पीना। जितना हाइड्रेशन है, जितनी आपको लगता है बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, सिप लो, वर्कआउट शुरू करो। क्योंकि पानी नहीं पियोगे तो वे चक्कर आ जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाओगे जिम में काम खाई। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो। तो लेट पुल डाउन खत्म हो गई है। अब बारी दूसरे एक्सरसाइज की, जो है सिंगल एंड डंबल। अब सिंगल एंड डंबल के ऊपर ना भाई साहब बहुत थ्योरी हैं। कोई कहता है भैया कैसे लगानी चाहिए, डंबल पे यहाँ पर हाथ रख के लगा लें, या कोई ऐसे करके दोनों पैर यहाँ पर रखे, चाहे एक पैर आगे करे एक पैर पीछे करे। तो बहुत लोगों को बहुत तरह तरह के मिथ है। सिंपल सी चीज याद रखो, जिस फॉर्म में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो उसमें लगा लो, सिंपल। फिटनेस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। अपनी बॉडी के लिए एक्सपेरिमेंट करो, जो तुम्हें लगे बेटर है वो करो। बाकी एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है जो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्म से शुरू करना है। तो सिंपल है, ये बेंच है, बेंच पे नी रखो, इस नी के सामने दूसरा पैर रखो, और आपका जो बॉडी वेट है दोनों पैरों बराबर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हाथ आगे, आपकी जो लोअर बैक है, आपकी जो पूरी बैक है, ये फ्लोर से पैरेलल हो, बस इतना याद रखो। उसके बाद डंबल लिफ्ट करो। अब ना तो ऐसे रहना है ना ही ऐसे रहना है, आपका जो बॉडी वेट है पैर पे बैलेंस रहना चाहिए। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए हाथ जो रखा है हमने, ठीक है। डंबल उठाया,
डंबल ना तो यहाँ ना यहाँ, सिर्फ बीच में रखना है। सिर्फ इसको पुल नीचे, पुल और नीचे, बस इतना ही करना है। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए, ये नहीं करना, सिर्फ ये करना है। और शोल्डर को छोड़ना नहीं है, शोल्डर ऊपर रखा, स्कैपुला रिट्रैक्ट, और सिर्फ ये पुल नीचे और पुल, बस। ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है, ये लगाओ। बाकी मैं लगाता हूं डंबल रैक पे हाथ रख के, मुझे इससे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है तो मैं ये करता हूं। बाकी आपको फॉर्म मैंने बता दी, ट्राई करना और मुझे बताना कि भैया कॉन्ट्रैक्शन आया नहीं आया। दो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, लेट पुल डाउन, सिंगल हैंड डंबल। अब हम करेंगे रोप से पुल ओवर, ठीक है, जो आप ये लगाते हो ना बैक के लिए, ठीक है। इसका मैं आपको एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बताऊंगा जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ, ठीक है। ये आपको बेंच लेना है, इंक्लाइन बेंच, एडजस्टेबल बेंच, जो आपका थोड़ी सी दूरी पे इसको लगा लो, इसके सामने लगाना, बिल्कुल सामने, जो उसके वो सामने लगाया। इसको 45 से 1 पॉइंट ऊपर एडजस्ट कर लो, ये 45 से 1 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज को इस पे लेट के परफॉर्म करेंगे। वेट अपने अकॉर्डिंग लेना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें ईगो लिफ्टिंग वैसे होगी भी नहीं आप लोगों से। इस पे चेस्ट टच करो, थोड़ी सी चेस्ट अप। अब इसको सिर्फ ऐसे पुल करना है, बस। ये नीचे होल्ड, स्लो, इसको ट्राई करके देखना। मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ईगो लिफ्टिंग कभी खत्म हो जाएगी और बॉडी के जो मोमेंटम आता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, अगर आप बिना बेंच यूज करे लगाओगे तो बॉडी झूलती है, वेट आपको अपनी तरफ खींचता है, आप खींच चले जाते हो, तो माइंड से वो कनेक्शन हट जाता है बैक के लिए। तो इससे वो जो झूलोगे आप, जो वेट पार्ट आपको खींचेगा, ईगो लिफ्टिंग होगी नहीं तो वेट खींचेगा नहीं आपको, और इस पे प्रॉपर फॉर्म रहेगी, मोमेंटम खत्म हो जाएगा और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फील होगा। इसको करके देखना, बहुत ही बेसिक ट्रिक है। उन्हें कमेंट करके बताना कि इससे आपको बैक पे कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ या नहीं हुआ। देख लो, बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी, बहुत ही माइनर चीजें हैं जो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके देगी। कोई मैजिक पिल नहीं है भाई, इसी चीज से बॉडी बनती है, और यही चीज हम भी करते हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, तो ट्राई करके जरूर देखना। सो गाइज, 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, लास्ट एक्सरसाइज, उसका वर्कआउट फिनिश, वो है पुल ओवर। आप पुल ओवर चाहे आप डंबल से लगा लो और चाहे आप केबल से लगाओ, जैसे मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को, आपके ऊपर है। जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील ज़्यादा हो, अपना उस अकॉर्डिंग आप अपना पुल ओवर लगा सकते हो। क्योंकि डंबल से बहुत लोग सोचते हैं कि भैया बेंच पे पूरा लेटना है, जैसे चेस्ट का पुल ओवर लगाते हो हाफ लेट के, या वैसे लेट के लगाना है। मैं बेसिकली लगाता हूँ बेंच पे, इसको फ्लैट नहीं करना, थोड़ा सा इंक्लाइन करना है बस। ये ज़्यादा इंक्लाइन, सिर्फ 15 डिग्री है मेरे हिसाब से, 15 डिग्री थोड़ा बहुत इंक्लाइन करा बस, हल्का सा। उसके बाद वेट लो, वही है, ईगो लिफ्टिंग नहीं, प्रॉपर फॉर्म के साथ लगाना है। 10 से 15 रैप, फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्ट, बस सिंपल। अब यहाँ से लगाना है, आपकी जो एल्बो है वो एल्बो थोड़ी सी बाहर रहेंगी, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, सीधी ना करके बाहर की तरफ। अगर वीडियो में दिख रहा है तो देख लो ध्यान से, वह आपकी एल्बो ऐसे है तो इसको ऐसे रोटेट करके बाहर की तरफ रखो। सो बैक की हमारी हो चुकी है 4 एक्सरसाइज, लेट पुल डाउन, सिंगल हैंड डंबल, रोप पुल ओवर और लेट के जो हम पुल ओवर लगाते हैं वो। 4 एक्सरसाइज करनी है। बैक को ऐसे डिवाइड करो, 2
सेशन में, एक दिन थिकनेस का, एक दिन विड्थ का, 4 से 5 एक्सरसाइज लगाओ, इनफ है। इंटेंसिटी हाई रखो, जैसे मैं इंटेंसिटी हाई रखता हूँ। इंटेंसिटी हाई कैसे रखनी है, आपको कैसे पता लगे कि इंटेंसिटी हाई है। आप मान लो पहला रेप लगा रहे हो, आपकी जो स्पीड है और जो रेंज ऑफ मोशन है, अगर लास्ट सेट में भी लास्ट रेप में आपकी वही स्पीड आ रही है तो समझ लो आप इंटेंस नहीं कर रहे हो। लास्ट रेप को स्ट्रगलिंग वाला आना चाहिए, और वो जो टेम्पो है ना, मान लो आप ऐसे लगा रहे हो तो लास्ट रेप ऐसे खींचना चाहिए, बिल्कुल मतलब है ना कि बिल्कुल अंदर तक की पूरी पावर लगा कि पुल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो समझ लो आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, वरना आप इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे। 4 एक्सरसाइज अगर आप इंटेंसली ट्रेनिंग करोगे तो मेरे हिसाब से भाई बहुत बेटर है, बहुत इनफ है। मैंने सिर्फ 4 एक्सरसाइज करी आप लोगों के सामने और मेरे लेग्स फटने को हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग करो। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगला व्लॉग आएगा लेग्स के ऊपर। लेग्स भी मैंने ऐसे डिवाइड कर रखे हैं, एक दिन क्वाड्स, एक दिन हैमस्ट्रिंग। तो कल हमारा हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट है। मेरे हैमस्ट्रिंग वीक हैं मेरे क्वाड्स के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ये हमें स्टेज पर पता लगा, क्योंकि इतने डिफाइंड इतने कंडीशन नहीं थे मेरे हैमस्ट्रिंग। तो हम कल हैमस्ट्रिंग पे काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हैमस्ट्रिंग ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी, जो मैंने करी वो आप लोग ना करें आगे चल के, और आपकी भी हैमस्ट्रिंग ग्रो हो पाए। तो कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये वाला व्लॉग पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं बैक वर्कआउट की, जो हैक बताए हैं उसको जरूर ट्राई करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वो हैक कैसे लगे, उससे फर्क आया नहीं आया।